नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। नकुड़ में पुलिस क्षेत्राधिकारी आवास से चंद कदमों की दूरी पर बदमाशों ने दिखाया दुस्साहस। बाइक पर बंधा रुपयों से भरा थैला खोलकर हुए फरार। समाजवादी नौजवान सभा का सुलेमान मलिक को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर फूल मालाओं से स्वागत। महाराज सिंह कॉलेज हिंदी विभाग की लेक्चरर सूफिया चौधरी ने उत्तीर्ण की नेट की परीक्षा। भोजपुर गुज्जर की रहने वाली सुफिया की सफलता से बदलेगी गांव व समाज की पुरानी सोच। नगर निगम ने बकायेदारों से वसूले 8 लाख, 50 भवनों पर किए कुर्की के नोटिस चस्पा। मुन्नालाल कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर आयोजित किया गया काव्य पाठ। अपने लिवर का रखें खास ख्याल, इस्तेमाल करें एनएमसी करिश्मा लिवर टॉनिक, एक आयुर्वेदिक शुगर फ्री औषधि। एनएमसी फार्मा, एकदम प्राकृतिक। नकुड़ में पुलिस क्षेत्राधिकारी आवास से चंद कदमों की दूरी पर बदमाश दिन दहाड़े बाइक पर बंधा रुपयों से भरा थैला खोलकर आसानी से फरार हो गए। पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर बाजार में इकट्ठा हुई भीड़ ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। घटना को नगर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र अंबेडकर चौक पर अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि सोमवार को लतीफपुर का रहने वाला राज सिंह रुपयों से भरा थैला मोटरसाइकिल पर बंधा छोड़कर अंबेडकर चौक से एक दुकान पर कुछ सामान खरीद रहा था। तभी एक बदमाश ने बाइक के पास आकर आसानी से थैला खोला और अपने साथी की बाइक पर फरार हो गया। राज सिंह द्वारा शोर मचाया गया, परंतु बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। पूरी घटना नगर पालिका परिषद द्वारा लगाए गए कैमरों में कैद हो गई। पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। घटना घटी है, मैं यूनियन बैंक में 1.5 लाख रुपए शादी के लिए जमा करने आया था। यूनियन बैंक वाले ने उसने कहा कि भाई उसमें पैन कार्ड लगवा और जब जमा हो गए। मैं वहाँ की थैले में लेकर उनको बाइक पर बंधे एक दुकान पर गया, तो वहाँ से मैं एक LP लेने गया। मेरा चश्मे टूट गया था, मारा मगर चिपका लूँगा। तो एक लड़का आया और बाइक पर से थैला खोलने लगा, तो मैंने भाग गया जी। मैं रुका भी था, दूसरी बाइक पर बैठ के वो साफ गया जी। वो बहुत रुका दिया, चिल्लाया बहुत। समाजवादी नौजवान सभा का सुलेमान मलिक को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। आज सपा जिला कार्यालय पर सुलेमान का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय महासचिव गुलफाम अली, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव नीरज यादव, सपा जिला उपाध्यक्ष हसीन कुरैशी, महिला जिलाध्यक्ष महजबी खान ने सुलेमान को मनोनयन पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा, सुलेमान मलिक के मनोनयन से जिले में पार्टी को मजबूती मिलेगी। हमें उम्मीद है कि सुलेमान पार्टी की नीतियों का अनुसरण करते हुए अखिलेश यादव के विचारों व नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सुलेमान मलिक ने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वह उसका बखूबी पालन करेंगे। उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार जताया। इस दौरान इरशाद सलमानी, उजैर बेग, इंतजार, ताकत मलिक व सादिक मुख्य रूप से मौजूद रहे। मेरा नाम सुलेमान। मुझे समाजवादी पार्टी ने सहारनपुर ज़िले का नौजवान सभा अध्यक्ष बनाया। देखो, मैं सबसे पहले तो समाजवादी पार्टी का आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर नौजवान सभा का जिला अध्यक्ष बनाया है। और फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब का साथ और सबका विकास साथ लेकर चलेंगे। हम अपने ज़िले में सहारनपुर में सब कार्यकारिणी बनाएंगे। महाराज सिंह कॉलेज के हिंदी विभाग में लेक्चरर के पद पर तैनात सूफिया चौधरी ने नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। सूफिया ने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों व गुरुजनों को दिया। आज कॉलेज में सूफिया की इस सफलता का जश्न मनाया गया और मुंह मीठा कराकर इसके लिए मुबारकबाद दी गई। सूफिया कहती है कि जब वह मुन्नालाल कॉलेज में MA की पढ़ाई कर रही थी, तब उनके मन में प्रोफेसर बनने का ख्याल आया, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की और अंततः इसमें कामयाबी भी मिली। सूफिया का इस कामयाबी तक रुकने का इरादा नहीं है, बल्कि वे AMU से PhD कर वहीं पर प्रोफेसर बनना चाहती हैं। मेरा नाम सूफिया चौधरी है। मैं ज़िला सहारनपुर के छोटे से गांव भोजपुर गुज्जर की निवासी हूं और मैंने इस एग्ज़ाम को बिना किसी कोचिंग के अपनी सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है। और मेरी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत कठिन रही हैं। इस एग्ज़ाम को मैंने पास किया है और इसे करते हुए मैंने देखा है कि वाकई ये एग्ज़ाम जो है बहुत कठिन है, लेकिन अगर हमें इरादा कर लिया है कि हमें ये पास करनी है तो हमारे अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए
तो मैंने इस एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी से ही क्लियर किया है। मैंने इसके लिए जो है ना बहुत मेहनत की है, सेल्फ स्टडी की है, कई जो चैनल्स हैं उनका सहारा लिया है, ऑनलाइन भी पढ़ी हूँ मैं कुछ हेल्प के लिए, और मैंने इस एग्ज़ाम को पूरे 1 साल की तैयारी के दौरान इसको क्लियर कर दिया है। इसके लिए अपने सभी गुरुजन जिन्होंने मुझे इसमें हेल्प की है, और अपने पिताजी जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य की जो है कल्पना की थी कि मैं एक दिन किसी अच्छे जॉब पे जाऊं, किसी अच्छे से जो है ना सर्विस में जाऊं, तो मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक करके उनके सपने को पूरा कर दिया है। बता दें कि सूफिया चौधरी कस्बा सरसावा के गांव भोजपुर गुज्जर की रहने वाली है। यह गांव तालीम के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। यहाँ पढ़ाई खासतौर से लड़कियों को कक्षा 5 तक के सरकारी स्कूल के बाद आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। सूफिया मुस्लिम गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है। बड़े भाई को बीएड करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली तो सूफिया को आगे बढ़ने के लिए परिजनों का विरोध झेलना पड़ा। सूफिया के पिता मुनफैज चौधरी ने उसका साथ दिया। सूफिया किसान परिवार से ताल्लुक़ रखती है। बेटी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, मुनफैज यही चाहते थे। सूफिया के परिवार वालों को जब उसकी सफलता का पता चला तो उन्होंने सूफिया को आशीर्वाद दिया। सूफिया कहती है कि पढ़ाई का विरोध करने वाली मेरी मां श्रीमती फिरदौस को सबसे ज़्यादा खुशी हुई। सूफिया की यह सफलता लड़कियों के प्रति पुरानी सोच को बदलने के लिए मजबूर कर देगी। साथ ही इस कामयाबी से गांव की दूसरी लड़कियों को आगे तालीम दिलाने का रास्ता भी खुल सकेगा। मैं जो है मुस्लिम समाज से हूँ, और मुस्लिम समाज में भी बहुत पिछड़ी हुई जाति गुज्जर जाति से हूँ, और मेरे जो समाज है उसमें लड़कियों को जो 8 क्लास तक पढ़ाया जाता है, उसके बाद उन्हें घर पे बैठा लिया जाता है, और उसके बाद उन्हें घर के ये कहा जाता है कि आप घर के काम सीखिए, आप किसी काबिल नहीं हो सकती हैं क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकती हैं। यही कहा जाता है कि औरत हो, जब तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें बहुत सारी परिस्थितियाँ का सामना करना पड़ेगा और तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो मैंने जो है अपने जो जाति है और अपने जो मुस्लिम समाज की जो औरतें हैं, मैं उनके लिए मिसाल बनी हूँ, और मैं अपने मुस्लिम समाज की औरतों को यही कहना चाहती हूँ कि वो आगे आएँ, और लड़कियों को जो है मेरे समाज के जो लोग हैं वो लड़कियों को सपोर्ट करें और आगे आएँ और उनके बेहतर भविष्य की कल्पना करें। नगर निगम का बकायेदारों के खिलाफ अभियान सोमवार को भी जारी रहा। वार्ड 11 में एक बकायेदार की दुकान सील की तो बाकी बकायेदारों में हड़कंप मच गया और उन्होंने आनन फानन में निगम अधिकारियों को बकाया टैक्स का चेक से भुगतान कर दिया। करीब 50 लोगों के भवनों पर बकाया वसूली के लिए कुर्की के नोटिस भी चस्पा किए गए। कर वसूली के लिए शहर में 4 स्थानों पर कैंप भी लगाए गए। कर अधीक्षक विनय शर्मा ने बताया कि शहर में करीब 50 बकायेदारों के भवनों पर टैक्स जमा न करने पर कुर्की के नोटिस चस्पा किए गए हैं। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि बकायेदारों द्वारा अपना बकाया टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो प्रवर्तन दल की मदद से भवनों को सील करने व कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल BS नेगी, कर अधीक्षक विनय शर्मा व सुधीर शर्मा के अलावा प्रवर्तन दल के नरेश सिंह, प्यार सिंह, हेमराज, पवन, रणदीप, विक्रम, परवीन, प्रदीप, शिव कुमार, जगपाल, नवाबुद्दीन, गृहकर विभाग के कर निरीक्षक लोकेश, TC, परवेज आलम, नदीम व अहमद खान मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर मुन्ना लाल कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा काव्य पाठ का आयोजन किया गया। आफरीन द्वारा बांसुरी पर गायत्री मंत्र द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। छात्रा कोमल देवी ने जहां अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर अपने विचार रखे, वहीं चारू सैनी, आफरीन बानो, पूजा धीमान, सुमैया आदि छात्राओं ने काव्य पाठ किया। डॉक्टर नीतू ने हिंदी बोली की महत्ता बताई, वहीं डॉक्टर रूपमाला ने कविता वक्त प्रस्तुत की। कार्यक्रम में शामिल होकर प्राचार्य ने छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। संचालन हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जया ने किया। भारती की आरती सम्मान बदलेगा, उतारो भारती की आरती सम्मान बदलेगा। विवादों में बिखर कर कीर्ति मां की मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। और ये आगामी 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि हमारे देश में एक आग लगी हुई है कि ये देश है किसका। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता
जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता।